प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। द्विपक्षीय वार्ता हुई। चीन की ओर से बयान आया कि हाथी और ड्रैगन का साथ आना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि भारत को हाथी क्यों कहा जाता है और कब कहा जाता है? ड्रैगन और हाथी की यह अनोखी कहानी सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि भारत चीन की ताकत और पहचान से दरअसल जुड़ी है। आखिर चीन खुद को ड्रैगन और भारत को हाथी क्यों कहता है? चीन को ड्रैगन आखिर क्यों प्रतीकात्मक तौर पर कहा जाता है, यह समझना भी जरूरी है। तो हाथी और ड्रैगन कैसे बन गए भारत और चीन की पहचान? कैसे नेहरू से लेकर मोदी तक हर दौर में रहा कूटनीति की प्रतीक का ये निशान? क्यों कहा जाता है भारत को हाथी? ये समझना हम सब के लिए जरूरी है। ये कहानी बेहद दिलचस्प है। 6 दिसंबर 2015 को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान एक कार्टून में भारत को हाथी के रूप में दिखाया और उस कार्टून में भारत को एक विशाल और सुस्त हाथी के रूप में दिखाया गया था, जो कि पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन नामक ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर रोक रहा है और इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गलत छवि पेश करने की कोशिश की गई थी। भारत के लिए हाथी और चीन के लिए ड्रैगन का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, इसे लेकर जानकारों की कुछ अलग अलग राय भी सामने आई है। लेकिन अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन में रिसर्च स्कॉलर अंबुज साहू के मुताबिक भारत के लिए हाथी का प्रतीक अक्सर इकोनॉमी से जोड़ करके दिखा जाता है। 1990 के दशक से ये प्रतीक प्रचलन में भी है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से इस पर चर्चा और तेज हुई और क्या भारत ईस्ट इंडियन टाइगर्स की तरह तेजी से आगे बढ़ पाएगा, ये चर्चा का विषय बना। विदेशी पत्रिकाओं और जानकारों ने उस समय भारत को कभी भी सुस्त हाथी तो कभी लंगड़ा हाथी कहा और फिर चीन की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की तुलना करी। भारत और हाथी का प्रतीक कनाडा के लेखक डेविड एम मेलोन ने अपनी किताब डज द एलिफेंट डांस इसमें भारत को हाथी बताया और उन्होंने लिखा कि जो भारत 20 साल पहले तक के वैश्विक अर्थव्यवस्था में कहीं भी दिखाई नहीं देता था, वो हाथी की धीमी लेकिन स्थिर चाल अब 21वीं सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकती है। और धीरे धीरे विदेशी लेखकों, एकेडमिक जगत और नीति निर्माताओं के बीच में भारत के लिए हाथी शब्द का इस्तेमाल बढ़ने लगा। लेकिन ज्यादातर मौकों पर यह नकारात्मक संदेश के तौर पर ही वेस्टर्न कंट्रीज में इस्तेमाल हुआ। चीन और ड्रैगन का रिश्ता भी अहम है। चीन की पहचान ड्रैगन से जुड़ी है। 1800 साल पहले हान राजवंश 2006 ईसा पूर्व से 2020 ईस्वी के बीच शासनकाल में पहली बार ड्रैगन को शाही प्रतीक बनाया गया। तब सम्राट 5 पंजों वाले ड्रैगन को अपने राजवंश की ताकत और गौरव का प्रतीक मानते थे और इतिहासकार क्रिस्टोफर हेनरी डॉनस के मुताबिक चीनी जनता ड्रैगन को सौभाग्य और समृद्धि का भी प्रतीक मानती है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका और पश्चिमी देशों की कथाओं में ड्रैगन को अक्सर प्रेत या फिर बुरी आत्मा के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन भारत है हाथी और चीन है ड्रैगन। ये पुराना नाता है। भारत का हाथियों से जुड़ाव बेहद पुराना रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के शैल चित्रों में मोहरों पर भी हाथियों की मौजूदगी देखी जा सकती है। हाथी के रूप में भारत का प्रतीक होना स्वाभाविक है, लेकिन समस्या तब हुई जब विदेशी मीडिया और लेखक इसे सुस्त और नकारात्मक तौर पर देखने लगे। अब यही साथ होंगे तो इनकी जोड़ी दुनिया में एक नया अध्याय भी लिखेगी, क्योंकि भारत का हाथी एक नया प्रतीक भी है जो लक्ष्मी जी के दोनों तरफ खड़ा भी दिखाई देता है। पारंपरिक तौर पर इसकी अलग मान्यता भी है, लेकिन जब पश्चिमी देशों ने भारत को सुस्ती और भारी भरकम अर्थव्यवस्था को अब बढ़ता देखा है, तो फिर तुलना ड्रैगन से होने लगी है। लेकिन अब एक मंच पर ड्रैगन और हाथी एक साथ दिखाई दिए हैं। चीन के राष्ट्रपति की ओर से भी दोनों का साथ में नाम लिया गया है और ये अब दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन भी बना सकते हैं।